रिसेंटली इंडिया में जो एआई इम्पैक्ट समिट हुआ है तो उसको लेके एक बड़ा कंट्रोवर्सी खड़ा हो चुका है एंड उसके पीछे का मेन कारण है गलगटिया यूनिवर्सिटी एंड उसका जो रोबोटिक डॉग है उसको लेके मेन कंट्रोवर्सी यहाँ पर खड़ा हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट की ओर से क्या क्या यहाँ पर त्रुटियां हुई है एंड जो गलगटिया यूनिवर्सिटी है उसके ओर से क्या क्या त्रुटियां हुई है। पहली बात अगर हम बात करें तो गलगटिया यूनिवर्सिटी की, तो ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो इन्होंने क्या किया, उनके जो मेन प्रोस्पेक्टर है वहां पर देखा जा रहा था कि एआई डॉग यानी जो ये रोबोटिक डॉग है उसको लेकर मेन बड़ा चढ़ाकर ये लोग दिखा रहा था, यानी ये सब बहुत दिन से ये लोग दिखा रहा था। एंड जो एआई समिट है उसका मेन जो दिखाने वाला चीज था वो है ये डॉगी। तो मेनली इसको लेकर देखा जा रहा था कि जो गलगटिया यूनिवर्सिटी है तो जब एआई समिट हो रहा था तो इसको लेकर दूरदर्शन जो है तो उन्होंने एक सवाल पूछा कि ये डॉग के बारे में कुछ बताओ। तो लेकिन दिखा जा रहा था कि जो गलगटिया यूनिवर्सिटी है उसकी तरफ से एक मैडम था तो उन्होंने इसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था, लेकिन उन्होंने यहाँ पर क्या भूल बोल दिया यानी गलत बोल दिया। तो उन्होंने बोला कि ये जो रोबोटिक डॉग है इसको गलगटिया यूनिवर्सिटी की जो लैब है वहां पर डेवलप किया गया। दूसरी बात उन्होंने ये बोला कि गलगटिया यूनिवर्सिटी एकमात्र यूनिवर्सिटी है वो क्या कर रहा है कि 350 करोड़ रुपीस इस एआई फील्ड में इन्वेस्ट कर रहा है, जो अभी फैक्चुअली इनकरेक्ट है कि करेक्ट है वो अभी जांच चल रही है इस चीज का। लेकिन पहली बात तो ये है कि गलगटिया यूनिवर्सिटी की ओर से ये गलतियां हुआ। लेकिन इसको लेकर अगर बात करें कि ये जो रोबोटिक डॉग है ये क्या सच में ये लोग डेवलप किया था, दिखा जा रहा है कि ये डॉग के बारे में जो बात हो रहा है, जब ये बात उन्होंने बोल दिया एंड ये जो बात अभी एक हैंडल पर आ चुका था तो फिर देखा गया कि यूनिटरी नामक एक जो कंपनी है चाइनीज कंपनी, तो उन्होंने ये डॉग को डेवलप किया था, सिर्फ परचेस किया था गलगटिया यूनिवर्सिटी ने, कोई डेवलपमेंट नहीं किया था। तो इसको चीज को लेकर बहुत सारा नेगेटिव कमेंट अभी इंडिया को मिल रहा है एंड ग्लोबल स्टेज पर चाइना भी मॉक कर रहा है इंडिया को। तो दूसरी बात अगर बात करें तो गवर्नमेंट की ओर से क्या क्या त्रुटियां हुई, तो पहली बात अगर बात करें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या किया कि प्रोटोकॉल को थोड़ा चेंज किया। 19 फरवरी को उनको जाना था, उन्होंने 17 फरवरी को में ही चला गया इस समिट को विजिट करने। तो इसके तहत क्या हुआ कि जो प्राइवेट प्लेयर था, प्राइवेट यूनिवर्सिटी था एंड जो बाहर का जो इन्वेस्टर था उन सब आया हुआ था, तो उनको क्या था कि डेमोन्स्ट्रेट करना था एंड इन्वेस्टर को लाना था, तो देखना था। लेकिन क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जब वहां पर जा चुका था तो क्या हुआ कि सब जो स्टॉल वगैरह था वहां से क्या हुआ आदमी को निकाल दिया गया, क्योंकि प्रोटोकॉल चल रहा था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आ चुका था वहां पर। तो इसके तहत क्या हुआ, बहुत सारे चीज यहाँ से मिसिंग हो चुका था। तो इसके तहत बहुत सारा जो स्टॉल था यानी बहुत सारा जो प्राइवेट प्लेयर था उसका चीज मिसिंग हुआ, तो उन्होंने कंप्लेन दर्ज किया एंड देखा गया कि दिल्ली की जो पुलिस था वो रिकवर भी कर लिया। तो पहली बात तो ऐसा हुआ कि चीज मिसिंग हुई एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी की रहने के बाद भी ये चीज मिसिंग हुई, तो ये पहली बात तो गवर्नमेंट से मिसिंग हुई। दूसरी चीज ऐसे दिखने को मिला कि इस जो समिट होने वाला था, यहाँ पर एआई समिट हो रहा था, यहाँ पर देखा जा रहा था कि कैमरा एंड लैपटॉप एंट्री नहीं था, लेकिन एक एआई समिट हो रहा था तो इसके तहत देखा जा रहा था कि ये सब चीज को लेकर अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। तो इसके लेके देखा जाए कि नेगेटिव कमेंट मिल रहा था जो सिक्योरिटी वगैरह है उसको। तीसरी बात अगर बात करें तो कि डिजिटल इंडिया की युग चल रहा है ये एंड पूरा चीज देखा जा रहा है तो इंडिया में जो पूरा ये जो चीज होने वाला है तो ये इंटरनेट बेस्ड होने वाला था। बहुत चीज इंटरनेट यानी ऑनलाइन में डेमोन्स्ट्रेट करना था एंड यहाँ पर वाईफाई के सिस्टम यानी इंटरनेट के सिस्टम ठीक ठाक नहीं था, यानी इंटरनेट की स्पीड ठीक ठाक नहीं था, तो इसको लेकर एक सेटबैक मिल चुका है। एंड तीसरी बात अगर बात करें तो यहाँ पर डिजिटल पेमेंट में भी एक सेटबैक मिल चुका था, क्योंकि बहुत सारे लोग डिजिटल भी पेमेंट करके चीज नहीं परचेस कर पा रहा था यहाँ पर, तो इसको लेकर भी त्रुटियां देखने को मिला। तो सब मिलाकर एक नेगेटिव थॉट यहाँ पर आ चुका था। लेकिन अगर बात करें तो इंडिया में भी बहुत सारा जो कंपनी है जो इस चीज को डेवलप कर रहा है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में बहुत सारा प्लेयर नहीं है या फिर कोई भी प्लेयर नहीं है ऐसा चीज डेवलप कर पाए, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर गलतियां क्या हुआ कि गलगटिया यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर बोल दिया कि चाइनीज मेड रोबोट को खुद का रोबोट, तो ये चीज गलत था। तो इसको लेकर अभी इंडिया में एक हल्ला खड़ा हुआ है एंड ग्लोबली इंडिया की जो गलगटिया यूनिवर्सिटी है इसको भी नेगेटिव इमेज मिल चुका है एंड पूरी इंडिया की जो एआई समिट है उसको भी नेगेटिव इमेज मिल चुका है। तो देखा जाए तो गलगटिया यूनिवर्सिटी को अभी निकाल दिया गया है एआई इम्पैक्ट समिट से। तो यहाँ पर अगर और एक बात की बात करें तो आईटी जो मिनिस्टर थी अश्विनी वैष्णव, उन्होंने भी फैक्ट को चेक नहीं किया, क्योंकि उन्होंने भी एक ट्वीट कर दिया था इस रोबोट को लेकर। तो जो जनता है, आम जनता, वो सवाल कर रही है आईटी मिनिस्टर को कि क्या गवर्नमेंट ने ये चीज को वेरीफाई नहीं किया कि कहाँ से ये इंस्ट्रूमेंट आ रहा है, क्या ये कोई यूनिवर्सिटी कोई चीज ला रहा है तो ये चीज खुद से डेवलप किया हुआ था कि नहीं। तो इस सब चीज को लेकर आपको क्या लगता है कि जो हो रहा था वो क्या हुआ, तो उसको लेकर आपको क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसे ही अगर आप लोग पॉलिटिकल एंड जियोपॉलिटिकल चीज में रुचि रखते हैं तो कोलकाता पोस्ट को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।